जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय गणपति महाराज। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे, आपका मैं स्वागत करता हूं। आज गणोत महोत्सव का पहला दिन है, गणपति की स्थापना हुई है और हम गणपति जी महाराज से निवेदन करते हैं कि अमन, चैन, सुख, शांति लाएं और हमारे जीवन में वो सभी कष्ट दूर करें और हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो और देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री मिला है। देश में अमन चैन मिले रहे और सद्बुद्धि रहे और देशद्रोही ताकतों का नाश हो और जो देशद्रोही है इस देश में उसका गणपति महाराज सफाया करे और यही कामना हम करते हैं। और गणपति भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान करे और गणपति महाराज जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, इनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो हम आज उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति महाराज, आप देश में अमन चैन लाएं और हम जो सोने की चिड़िया थे और जो हमारा देश एक संपन्न राष्ट्र था और हमारा देश विश्व में विख्यात था, उस हमारे राष्ट्र को बहुत संपन्नता प्रदान करे और अमन चैन लाएं और हमारी संस्था विजय राजहंस मानव संस्था जो देश के हित में काम कर रही है और हमेशा हम लोग अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं और कोई सरकारी मदद के बिना हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप उन्हीं संस्था को प्रमोट कीजिए जो कि सही मायने में भी अभी भी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है इस देश में और बहुत संपन्नता की ज़रूरत है। कह देने मात्र से नहीं हो जाता है कि हमारा राष्ट्र बहुत संपन्न है और मुख्यमंत्री जी को हर जगह पैनी नज़र रखनी चाहिए। थोड़ा सा ढीला रवैया है मुख्यमंत्री जी का, जो कि उनको अपना ढीला रवैया को त्यागना होगा क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बहुत गड़बड़ है। तो अगर वो थोड़ा सा अपने तंत्र को सुधारेंगे क्योंकि उनके बहुत अच्छे कार्य हैं और हमारा उनके संरक्षण में हम बहुत ज़्यादा विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो हम चाहते हैं कि और विकास हो और जो चीज़ें जो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार इंजेक्ट हुआ है शुरू से अन्य सरकार द्वारा, उसको उखाड़ फेंका जाए और वो क्योंकि बहुत त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि वो अपनी त्वरित कार्रवाई करें और उस चीज़ों को दूर करें। और अभी उस एक चैनल ने मुझे बुलाया था और ब्राह्मण पे डिबेट थी, तो मैं उन जो कांग्रेसी नेता थे जो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम बहुत ज़्यादा ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब आप ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी और कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ और कश्मीर पंडित मारे गए, तो आप क्या सो रहे थे? आप जाग नहीं रहे थे और अभी आपको ब्राह्मण की याद आ गई? किस लिए भाई? वोट बैंक पाना है? तो आप इस मुगालते में नहीं रहिए कि हम ब्राह्मण आपसे जुड़ेगा और जो ब्राह्मण आपसे जुड़ा भी है वो निकम्मा ब्राह्मण है, वो उसको देशद्रोही है क्योंकि आपके साथ मिल गया। और आप अगर देश का सोचे होते ना तो आपको जनता उखाड़ फेंकी नहीं होती, आपको वो करी होती। लाल बहादुर देश का सोचते थे लेकिन आप लोगों ने देश का सोचा नहीं बल्कि शोषण ही किया है। तो जब कश्मीर पंडित अगर पलायन कर रहे थे तो आप तो चैन की नींद सो रहे थे रजाई तान के, तो आप ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस गणपति महाराज से मैं कहता हूँ, हे भगवान, उनको सद्बुद्धि दे उन नेताओं को जो कि देशद्रोही बन गए हैं और देशद्रोही ताकतों से हाथ मिला लिए हैं, उनको सद्बुद्धि दे और हमारे देश में अमन चैन लाएं और हमें संपन्नता प्रदान करे। और गणपति महाराज की भव आप झांकी देख रहे हैं और गणपति महाराज से सभी लोग आप आशीर्वाद दीजिए। और ये मेरी प्रार्थना है कि गणपति महाराज लोगों में सद्बुद्धि, विकास और अच्छी ज्ञान की चीज़ें लाएं और क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं और आप देश हित के लिए कार्य करें, देश के लिए समर्पित रहें, तो गणपति महाराज का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। और अगर आप देश हित के लिए और आपके अंदर मक्कारी स्वार्थ है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते और एक दिन आपका अंत हो जाएगा। और कोई भी अपने साथ धन संपदा लेके नहीं जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ लौट जाता है। तो इस बात को आप अपने मन में बांध लीजिए कि खाली हाथ आना है, खाली हाथ जोना है। तो हाथ
तौबा ना मचाएं, प्रभु भक्ति में लीन रहें, हिंदुत्व को बढ़ाएं, सनातन धर्म को विकसित करें और मानवता को, सबसे पहले मानवता को विकसित करें। और मानवता को अगर विकसित करेंगे तो हमारा देश समृद्धि के रास्ते पे अवश्य पहुंचेगा। मेरी यही प्रार्थना है। और गणपति महाराज की आप देख रहे हैं भव झांकी, कितने प्यारे, कितने मनोहर, कितने सुंदर हैं गणपति महाराज, और इनका आशीष मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप गणपति महाराज को अपने को सौंप दें। देखिए आपका कष्ट कैसे वो मिनटों में दौड़ते हैं, लेकिन तभी आपका गणपति जी सुनेंगे जब आपके अंदर मानवता, आपके अंदर देश के प्रति भावना रहेगी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वो को गणपति महाराज ने अपने अंदर समाहित कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए समर्पित थे, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। सुभाष चंद्र बोस IAS की परीक्षा में पास होते हैं और छोड़ देते हैं देश के लिए। क्या आज के नवयुग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आज के नवयुग सिर्फ थोड़े पैसे के लिए अपनी देश की मिट्टी, अपने देश की चीज़ को भूल जाते हैं, और जो कि बहुत बड़ी त्रासदी है। तो हमारी यही विनती है कि आप अपने मन में देश के प्रति भावना लाएं, देश के प्रति समर्पित रहें, तो आपका जीवन सुखमय होगा और आप एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाओगे और अमर हो जाओगे। कुछ लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और बहुत ज़्यादा मतलब उनको मान दिया गया, लेकिन वो उसके हकदार नहीं थे। सच्चे माने में हकदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री ये थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी देश को जागीर बना ली है। तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप देश की जागीर तो बन गए, आप महान तो बन गए, लेकिन सारी जनता जानती है कि आपने क्या कृत्य किया, और आपको थू थू कर रही है आपको जनता। आपके कुछ लोगों के कह देने मात्र से आप महान नहीं हो जाएंगे, आपका कार्य भी दिखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का कार्य दिखता था, चंद्रशेखर का कार्य दिखता था, भगत सिंह का कार्य दिखता था। तो गणपति महाराज उन्हीं को आशीष देते हैं जिनके अंदर सद्भावना रहती है, जिनके अंदर देश के प्रति प्रेम रहता है और जो देश के लिए कार्य करते हैं। पैसा यहीं रह जाना है, पैसा नहीं जाना है। हाय तौबा मचा देने से कुछ नहीं होगा। क्या नेहरू जी अपने साथ पैसा ले गए? गांधी जी अपने साथ पैसा ले गए? मतलब कुछ ले गए? नहीं ना ले गए, तो पैसा यहीं पे रह गया। तो जो आपके कर्म, आपकी जो अच्छी भावना है आपकी, वो आपके साथ जाती है, ना कि आपके साथ पैसा जाता है। तो पैसा हाय तौबा मचाने से अच्छा देश के प्रति रहे, मानवता को बढ़ावे, और देश के प्रति आप समर्पित रहेंगे तो देश आपको सलाम करेगा। देश की भारत माता आपको अपने सानिध्य देगी और आप अमरत्व को प्राप्त होंगे। तो देश के प्रति समर्पित रहें। अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, तो क्या वो अपने साथ कुछ ले गए? वो चले गए। तो यहाँ पे सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। और गणपति महाराज से ये हमेशा प्रार्थना कीजिए कि आपको अच्छी बुद्धि दे, मानवता के प्रति आप समर्पित रहें, और आपको ज़रूर गणपति का आशीष होगा। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय बप्पा।